कल से आप लगातार एक खबर देख रहे हैं कि टैक्स कम हो गया है, जीएसटी की दरें कम हो गई हैं। जिन वस्तुओं पर टैक्स लगता था 12%, 18%, वो घटकर 5 पर आ गया है। जिन पर 28 लगता था वो 18 आ गया है। यानी कि आपको सबसे बड़ा फायदा हुआ है, हमको सबसे बड़ा फायदा हुआ है, इस देश की जनता को सबसे बड़ा फायदा हुआ है। और फायदा इस बारे में क्योंकि आप सुबह जगने से जो आप शुरुआत करते हैं हैंड वॉश से, हैंड धोते हैं, अपने हाथ धोते हैं, फिर ब्रश करते हैं, उसके बाद नहाने से लेकर खाने तक, उसके बाद ऑफिस जाने से लेकर वापस घर आने तक, जो भी आप दिन भर में वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी वस्तुओं के रेट अब 22 सितंबर से बदलने जा रहे हैं। चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हों या फिर आप जिस वाहन से जाते हैं वो वाहन के रेट हों, यानी कि कार या मोटरसाइकिल, या इसके अलावा आप जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, यानी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उन सब के रेट बदलने वाले हैं। इसलिए जीएसटी में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं, अगले आधे घंटे बने रहिए। एक झलक आप देखिए कि क्या हुआ है पिछले 24 घंटे में। Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. जीएसटी को कम करना ये अपने आप में हर वर्ग को राहत है, खास करके स्वास्थ्य सेक्टर में कैंसर की दवाइयों को जीरो किया है। विश्व के उथल पुथल भरे माहौल में बड़ी राहत है। अब रेट स्लैब 4 के बजाय दो रेट स्लैब ही हो जाएंगे और इससे 200 से अधिक महत्वपूर्ण आइटम्स सस्ते होने जा रहे हैं। टैक्सों के सरलीकरण का आज एक मुश्त निर्णय लिया गया। आम जन को एक बहुत बड़ी राहत इस टैक्स रेशनलाइजेशंस के माध्यम से मिलेगी। जी हाँ, तो यकीन मानिए कि बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है इस देश की जनता को। राहत महंगाई से, राहत महंगी वस्तुओं से, राहत आपके खर्च होते लगातार पैसों से। अब क्या है स्थिति, क्या है ग्राउंड पर, लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम यानी कि एसी, फ्रिज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसमें रेट कम होने जा रहे हैं। तो विवेक पांड्या हमें भोपाल से बताएंगे कि वहां पर कितना परिवर्तन आएगा, जीएसटी कम होने से लोग क्या कह रहे हैं। पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं, जो होटल एंड रेस्टोरेंट में जुड़े हुए हैं, क्योंकि होटल एंड रेस्टोरेंट के बारे में खबर यह है कि होटल में अब कमरा जो आप बुक कराते हैं वो भी सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा पराठा, पनीर, ये सब टैक्स फ्री हो गया है, यानी कि खाना भी आपको सस्ता मिलेगा। दुर्गेश साहू बताएंगे हमें कि कार शोरूम में वहां पर मौजूद हैं कि कार कितनी सस्ती होंगी, कितने सीसी की आप इंजन वाली कार लेंगे तो कितना फायदा होगा, कितने रुपए आपके बचेंगे। जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से, वो किराना दुकान पर मौजूद हैं। किराने का सामान आप हर महीने लेकर आते हैं और वो आपको तस्वीर दिखाएंगे। दिलीप जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए अंबिकापुर से, ट्रैक्टर शोरूम पर मौजूद है। और दिलीप, किसानों से जुड़ी हुई जो तमाम राहत मिली है, किसानों को कितना फायदा होगा। ट्रैक्टर, वैसे हालांकि ट्रैक्टर पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब खबर यह है कि ट्रैक्टर के अलावा जो दूसरी मशीनरी होती है, जो पार्ट्स होते हैं, उस पर भी जो जीएसटी लगता था वो भी कम हो गया है। यानी कि तमाम खुशहाली है अलग अलग वर्गों में। अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विवेक आपकी तरफ चलते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम तो है, बारिश भी हो रही है, उमस भरी गर्मी से लोग एसी खरीदना चाहते हैं, लेकिन महंगा एसी के चलते कई लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब जीएसटी से कितना असर आएगा, फ्रिज कितना सस्ता मिलेगा और क्या क्या असर आएगा, बताइए। जीएसटी के स्लैब में बदलाव हुआ है। पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम में करीब 28% जीएसटी लगता था, अब 18% लगेगा, यानी सीधे 10% में कटौती की है केंद्र सरकार ने। और इस वक्त मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर हूँ, यहाँ पे भी ग्राहक पहुँचे हुए हैं और जैसे कि आपने अभी जिक्र किया, एसी है या फिर और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, वो भी यहाँ लोग लेने के लिए पहुँचे हुए हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेने के लिए आए हुए मैडम, और ये एसी ले रही हैं या कुछ और लेना है? क्योंकि सरकार ने 10% जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया, यानी पहले 28% लगता था, अब 18% लगे। ऐसे कुछ बचत तो होगी ही। हाँ बिल्कुल होगी।
और बहुत अच्छा चेंज है जो जीएसटी वगैरह कम किया है। इससे हम लोगों को ये जो जितने भी सामान है जो लेने में सोचते थे अब हम आराम से ले सकते हैं। और मैंने देखा है कि फैमिली में लोग बहुत उत्साह में हैं, सबको लग रहा है कि ये सामान को ले परचेस करें। हम भी इसीलिए आए हैं आज। प्रधानमंत्री ने कहा था 15 अगस्त को कि हम जीएसटी के स्लैब में बदलाव कर रहे हैं। अब इस बदलाव से बहुत सारी चीज़ें, खाने की वस्तुएं हों या फिर होटल में रुकना हो, ये भी कुछ हद तक कम होगा। हाँ जी, और हम लोगों के टूर बहुत होते हैं और खाना मतलब हम लोग तो हाउस वाइफ भी हैं और तो हमको लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये करना ही था। और जब ये हुआ है तो सही बताएं तो हमारी अपेक्षा से ज़्यादा अच्छा हुआ है, तो हम लोग तो बहुत खुश हैं। यानी वित्त मंत्री प्रधानमंत्री ने बहुत लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव अच्छा किया। बिल्कुल, मतलब ये बजट वो था जो हमने सोचा ही नहीं था। और ये मैंने अपने से ही नहीं, मैंने अपनी फैमिली में अपने अड़ोसी पड़ोसी से बात किया और वो सभी मतलब ऐसा सेलिब्रेशन का लग रहा था मुझे टाइम कि सब खुश थे। सेलिब्रेशन तो होगा विवेक, जैसा कि लोगों की जेब अब ज्यादा पैसों से भरी रहेगी तो सेलिब्रेशन तो होगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो जहां पर मौजूद हैं उसके ऑनर से भी बात करें, क्योंकि वो बताएंगे कि जीएसटी कम होने से कितना ग्राहकों को फायदा होगा। विवेक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। पुनीत आपकी तरफ आ रहे हैं और पुनीत आपकी तरफ मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा कार की सवारी कर लेते हैं। दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, कार की सवारी हर किसी का सपना होता है, जो अफोर्ड कर पाता है वो ले लेता है, लेकिन जो नहीं लेता वो सोचता जरूर है जिंदगी भर कि कब कार ले पाएगा। अब कार ले पाएगा क्या? बिल्कुल ले पाएगा विवेक, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो जीएसटी में बदलाव किया है उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ा विशेष ध्यान पर रखा है। क्योंकि 28% जीएसटी अब तक जिन कारों पर लगती थी उसमें अब 18% जीएसटी लगेंगी। अगर एक बहुत छोटा सा मोटा हिसाब मैं आपको बताऊं तो 5 लाख की अगर कोई कार आ रही है जिस पर अब तक 28% के हिसाब से 1,40,000 रुपये जीएसटी ग्राहक को देना होता था, अब वो सीधे सीधे 50,000 कम हो जाएगा, यानी कि 90,000 जीएसटी मात्र लगेगा। तो इस लिहाज से देखा तो हर सेक्टर में हर जो गाड़ियां होती हैं उन पर अब सवारी करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, खासकर मध्यम वर्गीय के लिए, क्योंकि मध्यम वर्गीय सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और खासकर हम कारों की बात करें तो 800 सीसी से लगा के 1500 सीसी तक की जो कारें होती हैं वो मध्यम वर्गीय खरीदता है, क्योंकि उसकी कीमत भी जो है 7-8 लाख रुपए से लगाकर 15 लाख तक की होती है। तो इस लिहाज से देखा जाए हमारे साथ जीएम मौजूद हैं मारुति शोरूम के। सर, जीएसटी में जिस तरीके से बदलाव देखा गया, सीधे तौर पर हम देखें तो मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रखा दिखा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर इससे कितना खुश नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाला सीजन भी जो है ऑटोमोबाइल का ही माना जाता है। नवरात्र में लोग कारें खरीदते हैं, फिर दीपावली है, किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार। सबसे पहले तो ये जो सरकार के द्वारा जीएसटी रिफॉर्म लाया गया है आम जन की खुशहाली के लिए लाया गया है ऑब्वियसली, और आज जो कारें हैं वो हम सबके परिवार की एक आवश्यकता है। तो ये जो टैक्स रिबेट मिला है और ये जो फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, नवरात्रे हम शुरू हो रहे हैं, हम सबके लिए बड़ा ऑस्पिशियस टाइम है, दिवाली तक का समय है, और जैसा मोदी जी ने अनाउंस किया था वैसा ही करके दिखाया है। तो बहुत अच्छा साइन है, अच्छा इंडिकेशन है, और त्योहारों में सोने पे सुहागा वाली स्थिति हम देख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम थोड़े से आंकड़ों के हिसाब से आप हमें बड़ी सरल भाषा में समझाइए कि ये जो कार है आज की कीमत में इसकी कितनी है ऑन रोड प्राइस, यानी एक्स-शोरूम के हिसाब से देखें? ब्रेजा हमारी 10 लाख रुपए से शुरू होती है, और इसके जीएसटी रिफॉर्म आने के बाद में छोटी कारों से लेकर बड़ी कारों तक न्यूनतम 50,000 रुपये से बेनिफिट इसके टैक्स के रिबेट मिलना शुरू हो जाएंगे, जो जाएंगे ऑलमोस्ट 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक के जाएंगे। अभी जो नोटिफिकेशन आ जाएगा उससे और क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन 1200 सीसी तक की कारों में तो क्लियर हो गया है, 29% से सीधे 18% पे आ गया है।